जम्मू कश्मीर और सूबा जम्मू के होमगार्ड महकमा ने हर मुलाजिम को एक फार्म पुर करने का हुक्म दिया है, जिसमें मुलाजमीन को ये वाज़ा करना होगा कि कोविड-19 में मुलाजमीन में कोई भी परेशानी हो तो मुलाजिम जिम्मेदार नहीं होगा। ये फार्म पुर किए बगैर मुलाजमीन का हुकूमत के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। देखिए आशियाना के साथ आबिद राजा की ये रिपोर्ट। खबर है, एक बड़ी बात हमें इस से देखने को मिल रही है कि होम गार्ड को अगर ये फॉर्म भरने के लिए दिया गया है, उसमें ये लिखा है कि अगर कल में कुछ होम गार्ड्स के नौजवानों को कुछ हो जाता, उसमें गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है, वो खुद जिम्मेवार है। उसी के साथ साथ नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए होम गार्ड के एक नौजवान मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या रीज़न है। आकर सबसे पहले मैं JKLE न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि मैं जम्मू कश्मीर होम गार्ड का एक छोटा सा सिपाही आज यहां मीडिया के सामने आया हूं, जैसे कि मैं अपने दिल की कुछ यहां पर बातें रखना चाहता हूं। जैसे कि हमारे डिवीज़नल कमांडर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, जिस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि अब जम्मू कश्मीर होम गार्ड के जो जवान हैं वो क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटलों में ड्यूटी करेंगे, यहाँ जहाँ पर के कोविड-19 के मरीज़ हैं उनके साथ इनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जैसा कि उन्होंने उस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि अगर इनमें से कोई किसी जवान को भी कुछ हो जाए, जैसा कि कोरोना की वजह से कोई मार जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी जो जवाबदारी है वो गवर्नमेंट की नहीं है, वो इनकी खुद की होगी। जैसा कि बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये होम गार्ड सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। जैसा कि गवर्नमेंट इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, जैसा कि पूरे इंडिया में हर एक स्टेट का अपना अपना कानून है। जैसा कि जितनी भी इस इंडिया में स्टेटें हैं, किसी स्टेट में यूटी हो चाहे स्टेट हो, वहाँ पर सरकार उन जवानों को 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक सैलरी दे रही है। और कुछ स्टेटों में उनकी अब पेंशन भी लागू हो चुकी है। अब बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि जैसे हम जम्मू कश्मीर में हमको सिर्फ 2700 रुपये से यहाँ पर गुजारा करना पड़ रहा है। जैसे कि जिस दिन ये बीजेपी की हुकूमत आई थी, उसी टाइम हमारे हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे 11/2015 को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक़ में फ़ैसला दिया था कि जैसे एक पुलिस का कांस्टेबल जितनी सैलरी ले रहा है उतनी सैलरी इनको भी दी जाए। तो 2014 से लेकर आज 2021 भी ख़त्म होने वाला आज तक इस सरकार को कुछ हमारे बारे में नहीं सोचा है कि ये बेचारे इनका साथ कैसा हो रहा है। देखिए तौसीफ जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं सैलरी का, कुछ दिन पहले ये भी जब हमारी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में क्या हमारे हिंदुस्तान में जब हमारे पीएम मोदी साहब जब बैठे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अब कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगी। और जब दफ़ा तोड़ा गया था जम्मू कश्मीर में, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में जब दफ़ा तोड़ा था दफ़ा 370, तो उसके बाद ये भी कहा गया था कि इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। काफ़ी देखिए, अगर दफ़े की बात करें तो दफ़ा टूटने के बाद आपको किस तरह के बदलाव और किस तरह की मतलब चेंजिंग देखने को मिली है जम्मू कश्मीर में? सर, मैं तो एक ही बात बताऊंगा, जब से ये बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आई है तो हमने भारी अक्सरियत के साथ वोट देकर इनको कामयाब किया था। और मोदी साहब जब कटरा में इनकी मीटिंग हुई थी तो इन्होंने वैष्णो माता की तरफ कसम करके बोला था कि वैष्णो माता की कसम, जब मेरी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी सबसे पहले मैं ये यूनिफॉर्म वाले एसपीओ हो चाहे जम्मू कश्मीर के होम गार्ड हो चाहे पुलिस वाले हो, मैं इन सब के बारे में सोचूंगा। लेकिन आज तकरीबन 2016 में ये उन्होंने बात कही थी, आज 2021 भी ख़त्म होने वाला है, आज तक हमारे बारे में किसी ने भी नहीं सोचा है। और जैसा कि मुझे इस डिपार्टमेंट में तकरीबन 8 साल हो गए हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे हम इससे पहले ड्यूटी कर रहे थे, हम उसी तरह से आज भी अपना
हक देने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें किसी भी जगह पर लगा दें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे दूसरी स्टेटों के साथ जम्मू कश्मीर होम गार्ड के साथ इंसाफ हो रहा है, इसी तरह के साथ हमारे यूटी जम्मू कश्मीर में भी तमाम होम गार्ड के जवानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि इसमें रह गई थी, जैसा कि हमारे होम गार्ड के जवान लखनपुर से लेकर जम्मू से लेकर कश्मीर तक पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह गलियों कूचों हॉस्पिटलों हर जगह पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डर निकाला है, ये ऑर्डर सिर्फ जम्मू डिवीज़न के लिए क्यों निकाला है? इतना सौतीली माँ जैसा व्यवहार गवर्नमेंट हमारे साथ क्यों कर रही है? कश्मीर के लिए क्यों नहीं निकाला है? मैं गवर्नमेंट से ये एक सवाल पूछता हूँ कि हमारे साथ इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट क्यों कर रही है? देखिए तौसीफ जी, ये सिर्फ जम्मू डिवीज़न के लिए ही ये जो फॉर्म जो है ये जम्मू डिवीज़न के लिए ही निकला है। क्या कश्मीर डिवीज़न से क्या गवर्नमेंट डरती है, या क्या आखिर क्या वजह है जो कश्मीर डिवीज़न के लिए ये जो है, या तो जम्मू कश्मीर यूटी के लिए ही निकलना चाहिए था, जम्मू में भी निकलना चाहिए था और कश्मीर में भी निकलना चाहिए था? क्या आखिर क्या रीज़न है कि जो जम्मू की डिवीज़न के जो होम गार्ड्स हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है? कश्मीर वालों से क्या आखिर उसमें ऐसी क्या बात है जो कश्मीर के लिए ऑर्डर नहीं निकला? सर, जैसा कि ये तो मैं बता नहीं सकता ये चक्कर क्या है। जैसा कि कश्मीर का जो डिवीज़न कमांडर है वो अलग है और हमारे जम्मू डिवीज़न का डिवीज़न कमांडर अलग है। ये पता नहीं फिर हमारे डिवीज़न कमांडर ने हमारे लिए क्यों ऑर्डर निकाला। हम तो पहले